यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली से पाँचवीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। पहली से पाँचवीं कक्षा के शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में SLP स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। इसमें सरकार दलील दी है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उन्हें उचित होगा। SLP 25 सितंबर को दायर की गई है। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के BTC या DLED डिग्री वाले अभ्यर्थी ही कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार में दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी के बेंच ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के आधार बनाकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट SLP दायर की है। बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। इस बार की शिक्षक भर्ती में मौका देने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए माना था अयोग्य बीएड वालों को। 10वीं और 12वीं का फॉर्म विलंब शुल्क दे भर सकेंगे CBSE ने 10वीं से 12वीं को LOC यानी परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 सितंबर निर्धारित की है। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई थी। जिन छात्रों का LOC 28 सितंबर तक नहीं भरा पाया है उन्हें 10 दिन का समय विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने को दिया गया है। विलंब शुल्क के तौर पर उन्हें 2000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। CBSE ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा फॉर्म 17 अगस्त से भरने की तिथि जारी की थी। बता दें कि CBSE बोर्ड ने सभी स्कूलों को स्पष्ट कर दिया था कि 28 सितंबर के बाद फॉर्म की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें कि इससे पहले परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, लेकिन छात्र हित में बोर्ड ने इसे 28 सितंबर तक बढ़ाया था। संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। SSC ने CHSL Tier 1 रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट ssc.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जारी रिजल्ट में अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 30%, OBC EWS का 25% व अन्य श्रेणी का कट ऑफ 20% गया है। संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा CHLS 2 से 17 अगस्त तक आयोजित की गई थी। Tier 2 की परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर परीक्षा के एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लगभग 1600 ग्रुप की पद भरे जाएंगे। राज्य के 31 जिलों में 488 केंद्रों पर परीक्षा कल 2.71 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। BPSC प्रारंभिक परीक्षा में 45 मिनट पहले मिलेगा OMR सीट। पटना जिले में 35 परीक्षा केंद्र बने हैं। अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले आना होगा। BPSC 69वीं PT परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी। BPSC सचिव रविभूषण और उप सचिव कुंदन कुमार ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य के 31 जिलों में 488 केंद्रों पर परीक्षा होगी। राज्य भर में कुल 2,70,412 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा गुरुवार होने से 2.5 घंटा पहले अभ्यर्थियों को आना होगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद हो जाएगा। इस बार छात्रों 45 मिनट पहले OMR सीट उपलब्ध करा दिया जाएगा। शिक्षक बहाली की तरह ही इस परीक्षा का भी कमांड एंड कंट्रोल रूम
काम करेगा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए डिजिटल व्यवस्था की गई है। सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़े की थी प्लानिंग, 5 अरेस्ट हो गए। राज्यकर्मी के दर्जे के साथ कार्रवाई की वापसी की फिर उठी मांग, शिक्षकों को गोल बंद करने को बिहार शिक्षक संघ मोर्चा करेगा संवाद। बिहार शिक्षक संघ मोर्चा की बैठक पुनाईचक स्थित महासंघ कार्यालय में मोर्चा के संरक्षक विधायक संदीप सौरभ की उपस्थिति में महासंघ के सम्मानित राम बलि प्रसाद सम्मानित की अध्यक्षता में हुई। इनमें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से विधिवत धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई की वापस लेने की मांग की गई। मोर्चा की बैठक में शामिल शिक्षक नेताओं ने कहा कि एक और सरकार जब वार्ता के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है तो समाधान और कार्रवाई एक साथ नहीं चल सकती। बैठक में मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री से मांग की गई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में दिए गए संबोधन के अनुसार नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।